हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस लीनियर पीडीई पढ़ा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जहां हमने सीखा था इसका निकालना सीएफ। लास्ट लेक्चर में हमने सीएफ फाइंड आउट करना सीखा और इस लेक्चर में अब हम सीख रहे हैं फाइंड आउट करना पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई। तो आई थिंक आपको याद होगा कि हमने कंप्लीट इक्वेशन को डी डी डैश में कन्वर्ट किया था और एक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया था एफ डी डी डैश z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये हमने फॉर्म किया था और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया गया था z। इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट थे, फर्स्ट इज cf एंड सेकंड पार्ट इज pi। तो लेक्चर नंबर 7 में हम cf फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8 में पर्टिकुलर इंटीग्रल pi फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम दो केस कंसीडर कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के। व्हेन एफ एक्स वाई मीनिंग राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या राइट हैंड साइड साइन और कॉस का फंक्शन रखा हो। तो जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन पर डिपेंड करता है एफ एक्स वाई पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आता है पी आई इक्वल्स टू 1/, डी डी डैश ऑपरेटर में आपने जो एक इक्वेशन फॉर्म करी मीनिंग फंक्शन ऑफ डी डी डैश एफ डी डी डैश इनटू राइट हैंड साइड फंक्शन एफ एक्स वाई, ये हम लिखते हैं पी आई का फॉर्मूला। अब पी आई का फॉर्मूला तो हमारे पास ये एक जनरल सा फॉर्मूला हो गया, लेकिन अब जितने केसेस हैं वो हमारे राइट हैंड साइड फंक्शन पर ही डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो हम यहाँ लेने जा रहे हैं राइट हैंड साइड, केस वन में है इफ राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीनिंग ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। बिल्कुल सिमिलर है जैसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, कोई डिफरेंस नहीं है। सो पी आई इक्वल्स टू 1/f डी डी डैश इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, जहां पर कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी डैश रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल, d रिप्लेस बाय a एंड d डैश रिप्लेस बाय b, मीनिंग d रिप्लेस बाय x का कोफिशिएंट एंड d डैश रिप्लेस बाय y का कोफिशिएंट। तो जब आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो d के प्लेस पर a आ गया, d डैश के प्लेस पर b आ गया, एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, प्रोवाइडेड कि जब हम रिप्लेस करें तो हमारे पास ये जो एफ ए बी है ये जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा देन केस फेलियर होगा। अगर केस फेलियर है, बन जाता है, मान लीजिए एफ ए बी जीरो बन जाता है, तब हम उस केस में क्या करें। तो ये आपके पास केस फेलियर। आप सेकेंड सेमेस्टर में क्या करते थे, x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट किया करते थे। सेम प्रोसीजर हम यहाँ लेंगे कि अगर ये एफ ए बी जीरो है देन 1/x से मल्टीप्लाई करते हुए आप अगेन इस पार्ट पर हैं, x से मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ डी भी है और डी डैश भी है। तो अगर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी लेंगे, किसका, एफ डी डी डैश का, और e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करके बन जाएगा। और अगेन क्या करेंगे, d को a से रिप्लेस कर देंगे और d डैश को b से रिप्लेस करके आंसर फाइंड आउट करेंगे और अगेन जीरो बन गया। तो फिर एक x से मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d, और अगर आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू d डैश, एफ डी डी डैश को, e रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और अगेन d रिप्लेस बाय a एंड d डैश रिप्लेस बाय b। तो ये प्रोसीजर जब तक करते जाएं जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। तो इस प्रोसीजर को समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d d डैश
plus d dash square into z, this is equals to e raised to the power 2x plus 3y. इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, और ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया क्वेश्चन है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले देखते हैं, दिस इज सेकंड ऑर्डर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पीडीई है। सेकंड ऑर्डर के बाद देखिए क्या ये होमोजीनियस है, सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये हमारे पास होमोजीनियस है। कांस्टेंट कोफिशिएंट है या नहीं, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट कोफिशिएंट पीडीई। सो हम इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट, CF एंड PI। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर CF फाइंड आउट कर रहे हैं, सो फॉर CF इक्वेशन में राइट हैंड साइड को 0 बना लें, d स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 0, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करें, d रिप्लेस बाय m, d डैश रिप्लेस बाय 1 and z replaced by 1. So m square plus 2m plus 1 equals to 0. It's a m plus 1 का whole square. इसका meaning m equals to minus 1 repeated roots. अगर repeated roots हैं तो हमें CF कैसे लिखना है, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अगर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर एक बार देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 7 में है। So CF equals to F1 y प्लस फर्स्ट रूट, दोनों रूट रिपीटेड है, रूट की वैल्यू -1 इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई F2 सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन ले लिया, y प्लस रूट की वैल्यू -1 इंटू एक्स। सो CF आपके पास आ गया F1 y माइनस एक्स प्लस एक्स F2 y माइनस एक्स। दिस इज CF। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट हमारे पास है PI। ये जो हमारे पास PI है वो हमारे राइट हैंड साइड फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो राइट हैंड साइड अब देखिए फंक्शन का टाइप क्या है। राइट हैंड साइड फंक्शन का टाइप है एक्सपोनेंशियल, जो अभी हमने सीखा। तो एक्सपोनेंशियल के केस में क्या करना है, तो सबसे पहले इसका PI लिखते हैं 1 अपॉन फॉर्मूला FD डैश, और राइट हैंड साइड आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर ax प्लस by। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए अब FD डैश क्या है, FD डैश है आपके पास d स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने पुट कर ली दिस। अब राइट हैंड साइड फंक्शन पढ़िए, राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड दिया है e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। अब x का कोफिशिएंट है आपके पास 2, सो d रिप्लेस बाय 2, y का कोफिशिएंट 3, सो d डैश रिप्लेस बाय 3। रिप्लेस करिए, d रिप्लेस बाय 2 मीनिंग d स्क्वायर 4, 2 इंटू d रिप्लेस बाय 2 एंड d डैश रिप्लेस बाय 3 प्लस d डैश स्क्वायर मीनिंग 3 का स्क्वायर 9 e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y। तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस 12 प्लस 9, वैल्यू इज 1 अपॉन 25 e raised to the power 2x plus 3y. So complete solution CF plus PI. So Z equals to CF is F1 y minus x plus x, F2 y minus x plus PI 1 upon 25 e raised to the power 2x plus 3y. This is complete answer. अब हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां पर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी जाए डी स्क्वायर माइनस का 4d d डैश प्लस का 4d डैश स्क्वायर इंटू जेड, और राइट हैंड साइड आपके पास है इस बार e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले फिर से कंप्लीट आंसर अगर हम लिखें तो इट्स अ CF प्लस PI। तो अगेन सॉल्यूशन के दो पार्ट CF एंड PI। क्वेश्चन अगेन कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1 -4 4, सेकेंड ऑर्डर है तो आंसर में आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल है, इसका मीनिंग PI का केस 1 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 0।
फैक्टराइज कर लें तो इट्स अ m माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0. So m equals to 2, 2. Again repeated roots. So CF equals to F1 y plus 2x, x से मल्टीप्लाई F2 y plus 2x. ये आपके पास आ गया CF का पार्ट. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है PI. सो सबसे पहले PI का फॉर्मूला ले लिया. PI इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टर्म है आपके पास डी स्क्वायर माइनस का 4d डैश प्लस का 4d डैश स्क्वायर, और राइट हैंड साइड गिवन है e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई. तो आपको x और y के कोफिशिएंट देखना है. तो d को रिप्लेस करना है x का कोफिशिएंट 2 और d डैश को रिप्लेस करना है 1 से. करते हैं. क्या वैल्यू मिलेगी? d स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, डी डैश की वैल्यू 1 प्लस का 4, डी डैश स्क्वायर इज 1. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई e रेज टू दी पावर 2x प्लस वाई. आप देखेंगे 4 प्लस 4 8 माइनस 8 0, 1 अपॉन 0 का केस. मीनिंग क्वेश्चन में आ गया केस फेलियर. मीनिंग अब आप यहाँ पर आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं. तो केस फेलियर में अभी आपको क्या पता है? अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हैं, केस फेलियर है, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट ऑपरेटर की इक्वेशन को d से d है तो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, और अगर आप यहाँ y से मल्टीप्लाई करते हैं तो d डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें. तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं. तो हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई ले रहे हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो देखिए अब PI की वैल्यू कैसे निकालते हैं. x से मल्टीप्लाई 1 अपॉन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d. किसका डिफरेंशिएशन? इक्वेशन का. d स्क्वायर माइनस का 4d डैश प्लस का 4d डैश स्क्वायर e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई. सो डिफरेंशिएट. दिस इज इक्वल्स टू x 1 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू d, दिस आर 2d विद रिस्पेक्ट टू d का 1 हो गया, यह आ गया 4d डैश e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई. अब आपके पास ये न्यू क्वेश्चन ये बन गया. अगेन अब आप क्या करें? एक्सपोनेंशियल का केस है. सो d रिप्लेस बाय x का कोफिशिएंट 2 एंड d डैश रिप्लेस बाय y का कोफिशिएंट 1. पुट कर दीजिए वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू डी की जगह 2 माइनस 4 इंटू 1. आप देखेंगे ये अगेन 0 बन गया. आंसर हमें नहीं मिलता. मीनिंग अगेन केस फेलियर. अगेन केस फेलियर है. सेम प्रोसीजर अगेन रिपीट किया, और ये हम जब तक करते जाएंगे जब तक हमें इसका आंसर नहीं मिल जाता. तो अब हम इस स्टेप पर हैं, दिस स्टेप पर. अगेन इस स्टेप के बाद अगेन करते हैं. x से मल्टीप्लाई, ये हो गया x स्क्वायर 1 अपॉन फिर से d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. किसका? 2d माइनस 4d डैश का e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई. सो डिफरेंशिएट कर लिया. एक्स स्क्वायर 1 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू डी किया, दिस इज 2d डैश तो कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू d कर रहे हैं, e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई. तो मेरे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई. तो कंप्लीट आंसर z इक्वल्स टू CF प्लस PI. तो देखिए CF की वैल्यू आपके पास क्या थी? F1 y प्लस 2x, रिपीटेड रूट थे तो F1 y प्लस 2x प्लस x इंटू F2 y प्लस 2x एंड PI की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2 e रेज टू द पावर 2x प्लस वाई. दिस इज फाइनल आंसर. तो आई थिंक केस फेलियर भी अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा. इसी तरीके से इसी केस पर बेस्ड एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी डी स्क्वायर प्लस 7d डैश प्लस का 12d डैश स्क्वायर इंटू जेड, और राइट हैंड साइड अब इस बार फंक्शन दे दिया साइन हाइपरबोलिक x. अब साइन हाइपरबोलिक x के कॉरेस्पॉन्डिंग PI कैसे निकालें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका CF निकाल रहे हैं तो CF निकालने के लिए हमें निकालना होगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो इसके आपको रूट्स क्या मिल जाएंगे? रूट्स आपको मिल जाएंगे 3 एंड
4, तो आप इसका CF लिख सकते हैं। CF की वैल्यू आ गई F1 y प्लस रूट की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन ले लिया y प्लस 4x। ये तो आ गया आपका CF का पार्ट। अब सीखना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग PI कैसे निकालें। तो PI निकालने के लिए हम साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। सो PI इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश, वैल्यू आ गई डी स्क्वायर प्लस 7 डी डी डैश प्लस 12 डी डैश स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब कुछ फॉर्मूले याद करिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स in terms of exponential e raised to the power x minus e raised to the power minus x by 2। और यही अगर क्वेश्चन में cos hyperbolic x होता तब आप उसे पुट कर लेते e raised to the power x plus e raised to the power minus x by 2। लेकिन मेरे पास ये क्या है, मेरे पास है साइन हाइपरबोलिक। और ये जो आपके पास क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन है, ये आपका AKTU 2017 में आया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल में पुट कर रही हूँ। तो वैल्यू आपके पास आ गई डी स्क्वायर प्लस 7 डी डी डैश प्लस का 12 डी डैश स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाय 2। अब आप यहाँ पर दोनों पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। 1/2 आपने बाहर कर दिया और दोनों को सेपरेट किया तो फर्स्ट आपके पास बन गया डी स्क्वायर प्लस 7 डी डी डैश प्लस का 12 डी डैश स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस, फिर से आपके पास वैल्यू आ गई डी स्क्वायर प्लस 7 डी डी डैश प्लस का 12 डी डैश स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। अब फर्स्ट पार्ट देखिए एक्सपोनेंशियल है, एक्स का कोफिशिएंट 1, सो डी को आप रिप्लेस कर दीजिए 1 से। तो डी को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से। डी डैश को किससे रिप्लेस करें, y तो है ही नहीं, तो डी डैश को 0 से। सेकेंड पार्ट में सॉल्व करना है, डी को किससे रिप्लेस करें, एक्स का कोफिशिएंट -1 और डी डैश को किससे रिप्लेस करें, y नहीं है तो 0 से। सो 1/2। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आंसर क्या मिलेगा, डी के प्लेस पर 1, डी डैश 0, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0 और आपके पास है क्या ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस डी डैश के प्लेस पर -1, सो -1 का स्क्वायर 1, डी डैश के प्लेस पर 0, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, वैल्यू रह गई ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2, ये आंसर आ गया। मीनिंग ये तो फिर से साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो हम इसे साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। सो PI की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। और कंप्लीट आंसर हम क्या दे दें, दिस इज CF प्लस PI। और CF की वैल्यू जो आपके पास थी तो आपको आंसर दे सकते हैं F1 y माइनस 3x प्लस F2 y माइनस 4x और हमारे पास PI दिस इज साइन हाइपरबोलिक x। तो इस तरीके से आप करेंगे एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में काम, कि जहां जरूरत पड़े वहां पर आपको लगता है केस फेलियर है तो वहां डिफरेंशिएट करें एंड x या y से जो भी आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड हम केस यहाँ पर लेने जा रहे हैं PI का, when right hand side is a function of sin और cos, sin AX प्लस BY हो या फिर आपके पास cos AX प्लस BY हो। तो इस केस में आपको PI कैसे निकालना है, ये भी केस उसी तरीके से सिमिलर है जैसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था। सो 1/, अब यहाँ नोटेशन हम क्या दे रहे हैं, डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर। साइन है तो साइन लिख लीजिएगा, कॉस है तो कॉस लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ रिप्लेसमेंट कैसे करें, अगर डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन लगाइए, एक्स का कोफिशिएंट ए का स्क्वायर। अगर डी डैश स्क्वायर है फिर माइनस साइन लगाइए, y का कोफिशिएंट b तो मीनिंग b का स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में d इंटू डी डैश है फिर माइनस साइन लगाइए, x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b, सो माइनस ए बी से रिप्लेस करेंगे तो ये आपको अपने आप वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का a स्क्वायर माइनस का ab और माइनस का b स्क्वायर साइन ax प्लस by। इसमें भी सेम कंडीशन कि ये जो आपके पास टर्म है
एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी की कभी आप रिप्लेस कर रहे हैं, ये आंसर आपका 0 नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। और अगर 0 आ गया, सेम प्रोसीजर फॉलो करें जो आपने एक्सपोनेंशियल में सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर इसका। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको आर एस टी की फॉर्म में, r प्लस एस माइनस 6t, दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x प्लस वाई। ये सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आर एस टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, आर एस टी की वैल्यू। आर का मीनिंग है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, s, del 2z upon del x del y and t del 2z upon del y square, RST। तो इसका मीनिंग r आपके पास क्या है, ये आपके पास d स्क्वायर z है, ये आपके पास d इंटू d डैश z है, और ये आपके पास है d डैश स्क्वायर z। तो क्वेश्चन आपके पास ये बन जाता है d स्क्वायर प्लस d डैश माइनस का 6 d डैश स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस वाई। तो सबसे पहले इसका CF निकाल रहे हैं। CF निकालने के लिए आप इसकी फॉर्म करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपने d को m से, d डैश को 1 से और z को 1 से रिप्लेस कर दिया और राइट हैंड साइड 0 कर ली। तो इक्वेशन आ गई m स्क्वायर प्लस m माइनस का 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर निकाल लीजिए, इसके रूट्स निकाल लीजिए, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 एंड माइनस 3, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप CF क्या लिख सकते हैं, CF आपके पास आ गया F1 y प्लस फर्स्ट रूट 2 इंटू एक्स प्लस सेकेंड रूट आपके पास y माइनस 3x, दिस इज CF। अब चलते हैं इसके PI की साइड कि हमें इसका PI फाइंड आउट करना है। तो PI के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। सो PI इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन लिख लीजिए। ये आपके पास है d स्क्वायर प्लस का d डैश एंड माइनस 6d डैश स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आपके पास है cos 2x प्लस वाई। ये आपके पास वैल्यू है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करिए कि इसमें आपको किस तरीके से वर्क करना है। तो देखिए x का कोफिशिएंट 2, सो d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन लगाइए। x का कोफिशिएंट 2 और 2 का स्क्वायर 4, इसका मीनिंग d स्क्वायर को रिप्लेस करो माइनस 4 से। अब d डैश भी है, तो d डैश को रिप्लेस करते हैं माइनस साइन, x का कोफिशिएंट 2 इंटू y का कोफिशिएंट 1, तो d डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 से। अब आता है d डैश का स्क्वायर, माइनस साइन लगाते हैं, y का कोफिशिएंट 1 मीनिंग 1 का स्क्वायर, सो d डैश स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस 1 से। तो ये रिप्लेसमेंट करके देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन d स्क्वायर के प्लेस पर माइनस का 4। नेक्स्ट ये आपके पास आ गया d डैश आ गया माइनस का 2 माइनस का 6 और d डैश स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 cos 2x प्लस वाई। आप देखेंगे माइनस 6 प्लस 6 ये 0 में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया 1 अपॉन 0 मीनिंग केस फेलियर। अब केस फेलियर में जो एक्सपोनेंशियल में सिखाया सेम प्रोसीजर वही लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं केस फेलियर में, x से मल्टीप्लाई, और जैसे ही x से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डायरेक्टली करते हैं डिफरेंशिएट, 2d प्लस d के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये रह गया d डैश, 2d प्लस d डैश, और फंक्शन रह गया अब आपके पास cos 2x प्लस वाई। अब काम कैसे करें, अब क्वेश्चन तो आपके पास ये बन गया, ये क्वेश्चन है जो ब्रैकेट में लिखा है। अब जैसे ही कॉस या साइन का केस है, हमें तो डी स्क्वायर चाहिए, डी डैश चाहिए या डी डैश स्क्वायर चाहिए, लेकिन हमारे पास जो टर्म है वो है 2d प्लस डी डैश। ऐसे केस में आप इसे रैशनलाइज करें। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, 2d माइनस डी डैश से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो 2d प्लस डी डैश एंड 2d माइनस d dash into cos
2x प्लस वाई। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2d minus d dash. This is 4d square meaning a plus b a minus b and minus का d dash square cos 2x plus y. अब देखिए d स्क्वायर बन गया, d डैश स्क्वायर बन गया। अब d स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर रहे हो, माइनस साइन, x का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, d डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर रहे हो, माइनस, y का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2d माइनस डी डैश अपॉन 4। d स्क्वायर की वैल्यू -4 माइनस का d डैश स्क्वायर माइनस का 1 इंटू कॉस 2x plus y. Simplify. So x. This is 2d minus d dash. माइनस का 4 इंटू 4 16 मीनिंग ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 16 प्लस 1 माइनस का 15 और दिस इज कॉस 2x प्लस y। अब इतना पार्ट हो गया, अभी भी कुछ ऑपरेटर बचे हैं, न्यूमरेटर में रखें, ये टर्म रखी। अब इस केस के आगे किस तरह से वर्क करें, अब आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से रह गया, माइनस का x बाय 15, कॉस की अंदर ऑपरेट करते जाइए। तो कॉस को जैसे ही आप अंदर ऑपरेट करेंगे ऑपरेटर के साथ तो 2d कॉस 2x प्लस वाई माइनस का d डैश कॉस 2x प्लस वाई, ये हमने ऑपरेट कर दिया। अब सोचिए कि ये d किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, d रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और d डैश रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। यही हमें यहाँ पे काम करना है। तो इसका मीनिंग मुझे cos का डेरिवेटिव लेना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y। तो माइनस एक्स बाय 15 2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos मीनिंग माइनस का साइन 2x प्लस वाई और किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो 2x का डेरिवेटिव आएगा इंटू 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos माइनस साइन माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 2x प्लस वाई और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में, सो y का डेरिवेटिव ये आ गया आपके पास 1। तो ये आपके पास टोटल बन गया माइनस का x बाय 15, माइनस का x बाय 15 2 इंटू 2 माइनस का 4 और ये आपके पास बनता है प्लस का 1 इंटू साइन 2x प्लस वाई। सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया x बाय 15 इंटू 3 साइन 2x प्लस वाई, ये इससे कैंसिल। सो कंप्लीट आंसर आपको इसका मिल जाता है पी आई की वैल्यू x बाय 5 साइन 2x प्लस वाई। तो देखिए एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास पी आई पूछा गया था, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट स्टेप पर हमारा केस फेलियर हुआ। केस फेलियर होने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया और क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में आया। यहाँ हम आंसर इजीली नहीं निकाल पा रहे थे तो हमने इस फैक्टर को देखकर इस स्टेप पर इसको रैशनलाइज किया। तो जैसे ही रैशनलाइज किया हमें अपनी रिक्वायर्ड टर्म मिल गई, इनकी हमने वैल्यू पुट करी। अब हमारे न्यूमरेटर के अंदर कुछ ऑपरेटर इन्वॉल्व हो गए, 2d माइनस डी डैश। d का मीनिंग डिफरेंशिएशन था विद रिस्पेक्ट टू x और d डैश का मीनिंग था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। हमने डिफरेंशिएट किया और फाइनल आंसर हमें पी की वैल्यू इस फॉर्म में मिल गई। तो अब कंप्लीट आंसर हम क्या लिख लेंगे, हम इसका कंप्लीट आंसर लिख लेंगे CF प्लस PI और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसका CF देखें तो CF था फंक्शन y प्लस 2x फंक्शन y माइनस 3x। तो ये आपके पास आ गया F1 y प्लस 2x प्लस F2 y माइनस 3x और PI की वैल्यू x बाय 5 साइन 2x प्लस वाई। ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ PI। तो इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी का एक टाइप और बता रही हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ जाता है, जैसे आपसे कहा जाए सॉल्व नहीं लेते, मान लीजिए आपसे कहा जाए यहाँ पर फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल मीनिंग PI फाइंड आउट करा रहा है ऑफ, और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए del 2z अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर माइनस का डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इस बार दे दें साइन एक्स कॉस 2y। ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज 18 में पूछा गया है, इसमें आया क्वेश्चन है 2018 में। तो हम इसमें काम कैसे करें? राइट हैंड साइड तो साइन एक्स कॉस 2y रखा है। अब क्वेश्चन में आपको पीआई निकालना है, तो पीआई के अकॉर्डिंग चलते हैं, डी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लें। तो इस इक्वेशन को जब आप डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई मीनिंग डी डी डैश इनटू जेड इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस 2y। तो ये आपके पास डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश साइन एक्स कॉस 2y। अब ये फंक्शन ना तो साइन ax प्लस बी वाई के फॉर्म में है, ना ही कॉस ax प्लस बी वाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम कुछ टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करेंगे। क्या यूज कर रहे हैं? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करें, मीनिंग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो ये किया 2 से मल्टीप्लाई और ये हमने कर दिया 2 से डिवाइड। तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी मीनिंग साइन ए एक्स प्लस 2y प्लस साइन ए माइनस बी एक्स माइनस 2y। दोनों को सेपरेट कर लें। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश साइन एक्स प्लस 2y और सेकंड हमारे पास बन गया 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का डी डी डैश साइन एक्स माइनस का 2y। तो दोनों क्वेश्चन में हमारे पास साइन बनकर आता है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हम डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें देन डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस का ए स्क्वायर मीनिंग एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट मेरे पास जो टर्म है वो है डी डी डैश। तो डी डी डैश की वैल्यू अगर हम देखें, ये वैल्यू हमारे पास आ गई डी डी डैश माइनस का ए बी a is 1 and b is 2 माइनस का 2। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर 1 एंड डी डी डैश रिप्लेस बाय माइनस का ए बी ए इज 1 बट बी इज माइनस 2 माइनस 2। तो डी डी डैश किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं? 2 से। तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा? So this is equals to half 1 upon d square minus 1 d d dash minus 2 minus minus plus का 2 into sin x plus 2y plus 1 upon d square is minus का 1 minus sin d d dash is 2 into sin x minus 2y। तो आंसर आपको क्या मिल जाता है? आंसर मिल जाता है हाफ साइन x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन माइनस का 3 साइन x माइनस 2y। तो हाफ साइन x प्लस 2y माइनस का 1/6 साइन x माइनस 2y। दिस इज वैल्यू ऑफ पीआई। तो जहां हमें रिक्वायर्ड है वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने 2 केस डिस्कस किए हैं। आगे के जो पीआई के केसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।